बुलडोजर कानून, टपकते आंसू और अन्याय का एहसास। हम किस समाज में रह रहे हैं? क्या रूल ऑफ लॉ का पालन किया जाता है? आओ एक नजर डालते हैं। नमस्कार, मैं दिव्यशिखा। आप देख रहे हैं अखंड भारत। अगर हम रूल ऑफ लॉ का समाज बनाना चाहते हैं तो जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसे हटाया जाना चाहिए। देश में जितने इलीगल इंक्रोचमेंट है, किस सरकार में इतनी हिम्मत है उसको हटाए। मगर हटाने का भी एक प्रोसेस है, सजा देने का भी एक प्रोसेस है। पहले के जमाने यानी आदिकाल में क्रिमिनल लॉ में किसी गांव का, किसी जाति का, परिवार का एक व्यक्ति जुर्म करता था तो पूरे गांव को उसकी सजा दी जाती थी। ये कम्युनिटी पेनल्टी सिविलाइजेशन में अच्छी नहीं मानी जाती। जब सिविलाइजेशन में प्रोसेस हुआ तो कोर्ट ने कहा कि लाइबिलिटी इंडिविजुअलिस्टिक होगी। रोटी, कपड़ा और मकान, जो कि ह्यूमन बेसिक राइट हैं, जिस पे तमाम फिल्में भी बन चुकी हैं। एक शायर ने खूब फरमाया है, रहने को घर नहीं है, सारा जहां हमारा। बड़ी बड़ी कमेटी बैठ चुकी है, यूनाइटेड नेशन इस पे इंटरनेशनल लॉ बना चुका है। देश के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इस पे बड़े बड़े जजमेंट दे चुके हैं। राइट टू शेल्टर वर्सेस राइट टू विल। यकीनन दिल्ली में कई पॉलिसी बना चुकी है एमसीडी, सेंट्रल गवर्नमेंट की निगरानी में। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को पूरा अधिकार है इलीगल कंस्ट्रक्शंस को डिमोलिश करने का, परंतु उस अधिकार का भी एक प्रोसेस है। रूल 12 को मध्य प्रदेश भूमि विकास रूल 1984 के तहत 10 दिन का नोटिस दिया जाए, उसके बाद कानून पालन कर इलीगल कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश किया जाए। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1957 ये रूल कमिश्नर ऑफिस से 5 से 15 दिन के नोटिस की बात करता है। जहांगीरपुरी में मामला घर, मस्जिद, वेंडर्स का है। रोज कमाने वाले, रोज कुआं खोदने वाले, धूप में तपने वालों के बारे में क्या कहता है ये कानून? सेक्शन 322 1957 एक्ट के तहत किसी भी वेंडर को बिना नोटिस दिए हटाया जा सकता है। 1989 गेंदाराम वर्सेस एमसीडी दिल्ली के केस में स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014 ये भी कहा गया था कि राज्य सरकार इस पे स्कीम बनाए। पहले 30 दिन का नोटिस दिया जाए, फिर 15 दिन और नोटिस दिया जाए, फिर 3 दिन का और नोटिस दिया जाए, उससे पहले ओरल हियरिंग हो। क्या ये सब जहांगीरपुरी में हुआ? अगर ये सब नहीं हुआ तो फिर बड़ी ही नाइंसाफी हुई है, रूल ऑफ लॉ का वायलेशन हुआ है। दिल्ली स्लम एंड जेजे रिहेबिलिटेशन एंड रीलोकेशन 2015 पार्ट ए के तहत स्लम को रिलोकेट किया जाए अगर कोई प्रोजेक्ट बन रहा है। पॉलिसी में लिखा हुआ है लार्ज स्केल पर इवैक्यूएशन नहीं होगा, लार्ज स्केल पे लोगों को हटाया नहीं जाएगा। डिमोलिशन होगा तो रीलोकेशन किया जाएगा। अर्बन पुअर का राइट टू शेल्टर को प्रोटेक्ट किया जाएगा। यूनाइटेड नेशन का क्या है लॉ इस पर? क्या है राइट टू शेल्टर का कंसेप्ट? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 आर्टिकल 25 क्लॉज 1 everyone has right to standard living adequate for health and wealth being himself and his family including food, clothing, housing, medical care and necessary social services। हम सिर्फ भारत के कानून की बात नहीं कर रहे, इंटरनेशनल कवेनेंट है जिसमें भारत सिग्नेटरी है। जो भी हम कर रहे हैं पूरी दुनिया उसे देख रही है। इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, उसमें भी राइट टू हाउसिंग की बात की गई है। 1987 में यूएन ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ शेल्टर फॉर होमलेस बनाया। 2008 में यूएन की क्या टिप्पणी थी भारत पे? फोर्स्ड एविक्शंस आर प्रीमा फेशी इनकम्पैटिबल विद द रिक्वायरमेंट ऑफ कवेनेंट। आजकल दिल और दिमाग से एम्पैथी, सिंपैथी निकलती जा रही है। ह्यूमैनिटी पे क्लेम कमजोर पड़ रहा है। जो सरकार की पॉलिसी है 1990 की और 2000 की, उसके तहत अल्टरनेटिव लैंड का रिलोकेशन का अधिकार है या नहीं? अगर अधिकार नहीं है तो क्या ये पॉलिसी भारतीय संविधान के आर्टिकल 1421 का वायलेशन है या नहीं? बशीर बदर ने क्या खूब कहा है, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। फाख्ता की मजबूरी ये भी नहीं कह सकती कौन सांप रखता है उस आशियाने में। ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी ही तमाम वीडियो के लिए अखंड भारत को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।